जय हिंद दोस्तों। एक ऐसा वायरस जो सालों से हम इंसानों के बीच मौजूद है। यह वायरस इतना खतरनाक है कि इसका फैटेलिटी रेट लगभग 40 से 50% तक है। यानी कि अगर 100 लोग इस वायरस से इन्फेक्ट होते हैं तो उनमें से 40 से 50 लोगों की जान जा सकती है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि पूरी दुनिया में अभी तक इस वायरस के लिए कोई स्पेसिफिक इलाज मौजूद नहीं है। हम बात कर रहे हैं हंता वायरस की। हैंटावायरस। अभी कुछ दिन पहले ही एक क्रूज शिप में सवार पैसेंजर्स में इस वायरस के सिम्टम्स पाए गए हैं, जिसमें से अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है। अब ऐसे में इस वायरस को लेकर लोगों के मन में कई सारे सवाल हैं कि आखिर ये वायरस फैलता कैसे है, इसके सिम्टम्स क्या हैं और क्या ये कोरोना के जैसा ही है या फिर उससे अलग है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम इस वायरस से रिलेटेड सभी जानकारियों को डिटेल में समझते हैं। तो हंता वायरस कोई एक सिंगल वायरस नहीं है, बल्कि यह वायरसेस की एक पूरी फैमिली है। इसके अलग अलग वेरिएंट्स अलग अलग रोडेंट्स जैसे कि चूहे, गिलहरियों जैसे छोटे छोटे जानवरों में पाए जाते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा खतरा हमें चूहों से ही रहता है, क्योंकि चूहे जनरली हम इंसानों के आसपास ही रहते हैं। अब ऐसे में जब चूहों के सलाइवा या फिर उनके यूरिन और ड्रॉपिंग्स जब जमीन पर गिरते हैं तो फिर वह सूख कर डस्ट पार्टिकल्स के साथ मिल जाते हैं। और फिर जब कोई इंसान ऐसी जगहों को अपने हाथों से छूता है या फिर सफाई करता है तो ये वायरसेस सांसों के रास्ते फेफड़ों तक पहुंच जाते हैं। इसके अलावा ये वायरस चूहों के काटने से भी फैल सकता है। और अगर चूहों ने किसी खाने की चीज़ों को जूठा कर दिया है और अगर कोई इंसान उसे खा लेता है तो भी इस वायरस से इन्फेक्ट होने का खतरा हो सकता है। इस वायरस से जनरली 2 तरह की बीमारियां होती हैं। पहला है HFRS यानी कि हेमोरैजिक फीवर विथ रीनल सिंड्रोम। इस केस में लोगों को स्टार्टिंग में हेडेक, बैक पेन और फीवर जैसी प्रॉब्लम्स होती हैं और फिर धीरे धीरे ये किडनी को अफेक्ट करने लगता है और कुछ मामलों में इंटरनल ब्लीडिंग भी होने लगती है। हंता वायरस के इस सिंड्रोम के केस जनरली अफ्रीका, एशिया और यूरोप के रीजन में देखने को मिलते हैं और इसकी फैटेलिटी रेट लगभग 1 से 15% तक होती है। हंता वायरस का दूसरा सिंड्रोम HPS यानी कि हंता वायरस पल्मोनरी सिंड्रोम है और ये HFRS से भी ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये डायरेक्टली लंग्स को अफेक्ट करता है और इसकी फैटेलिटी रेट लगभग 40 से 50% तक होती है। इस केस में लोगों को फीवर, खांसी और सांस लेने में प्रॉब्लम होती है और फिर धीरे धीरे फेफड़ों में पानी भरने लगता है। इसके केसेस जनरली नॉर्थ और साउथ अमेरिका में देखने को मिलते हैं। अगर देखा जाए तो हंता वायरस की एक अच्छी बात यह है कि इसके ज़्यादातर वेरिएंट्स इंसानों से इंसानों में नहीं फैलते हैं, लेकिन इसका एक वेरिएंट ऐसा है जो इंसानों से इंसानों में भी फैल सकता है, जिसका नाम है एंडेस वायरस। और यही वायरस उस क्रूज शिप में भी फैला था, जिसमें अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है। यह क्रूज शिप MV होंडियस 1 अप्रैल 2026 को अर्जेंटीना के उसवाया से रवाना हुआ था, जिसमें पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स को मिलाकर करीब 150 लोग सवार थे और ये सभी लोग 23 अलग अलग देशों से आए थे। स्टार्टिंग में इस शिप पर सब कुछ नॉर्मल था, लोग अपने पार्टी और एंजॉय करने में मस्त थे और आगे क्या होने वाला है इस बात का किसी को कोई अंदाजा भी नहीं था। और फिर 6 अप्रैल को एक डच व्यक्ति की तबीयत बिगड़ने लगती है, जिसे शिप पर ही प्राइमरी ट्रीटमेंट दिया जाता है, लेकिन इस ट्रीटमेंट का कोई फ़ायदा नहीं होता है और 11 अप्रैल को उस व्यक्ति की डेथ हो जाती है, जिसके बाद करीब 13 दिन तक वो डेड बॉडी उसी शिप पर ही रहती है और फिर 24 अप्रैल को उसकी वाइफ डेड बॉडी के साथ सेंट हेलेना आइलैंड पर उतर जाती है और इस टाइम तक वो औरत भी इस वायरस से इन्फेक्ट हो चुकी थी और 26 अप्रैल को उसकी भी डेथ हो जाती है और फिर 2 मई को तीसरी डेथ होती है, जिसके बाद फाइनली इसकी जानकारी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को दी जाती है और WHO इस मामले को सीरियसली लेता है और लैब टेस्ट के बाद पता चलता है कि ये कोई नॉर्मल डेथ्स नहीं थी, बल्कि ये सभी लोग हंता वायरस से इन्फेक्टेड थे और अब तक करीब 9 और लोग इस वायरस से इन्फेक्ट हो चुके हैं। उस क्रूज शिप पर 2 इंडियंस भी मौजूद थे जो फिलहाल ठीक हैं और उनमें कोई सिम्टम्स नहीं मिला है। अब अगर देखा जाए तो WHO का कहना है कि ये वायरस कोरोना के जैसा नहीं है, क्योंकि कोरोना काफ़ी तेज़ी से लोगों के बीच में फैल सकता है,
लेकिन एंडेस वायरस को एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलने के लिए काफ़ी क्लोज कांटेक्ट होना पड़ता है, यानी कि इस वायरस के फैलने का खतरा काफ़ी कम है। लेकिन हम सबको अपने घरों में और आसपास की जगहों पर सावधानी बरतने की ज़रूरत है। और आप सब भी कोशिश करिए कि चूहों को अपने घरों के अंदर आने से रोक सकें और खाने पीने की चीज़ों को ढक कर या ऐसी जगहों पर रखें जहां चूहे ना पहुंच सकें। और जिन जगहों पर चूहे ज़्यादा रहते हैं, जैसे कि स्टोर रूम, ऐसी जगहों की सफाई करते टाइम मास्क लगाकर ही सफाई करें। उम्मीद करता हूं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।